बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के फ़ोन टेप के हवाले से। आज एक बड़ा दावा किया गया है, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये एक हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा है, और ये जो मामला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले एक काजी फायजिसा साहब थे, अब उनके साथी जस्टिस तारिक मसूद साहब बने, और अब एक तीसरे जज साहब भी उनके साथी बन के उमर अता बंदयाल साहब को बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान खत लिखते हैं, और उसमें मुतालबा ऐसा करते हैं जो आज खुद मुतालबा गैर आइनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तैनाती है आर्टिकल 175A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है। अब जब हम क्वालिफिकेशंस को देखते हैं 177 में, तो क्वालिफिकेशंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सीनियोरिटी ज़रूरी है। देखें, एक बात आप याद रखें कि 2000 में और 2002 में दो जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सीनियोरिटी की शर्त नहीं है। ये बात आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जो सीनियोरिटी की शर्त है वो नहीं है। आईन पाकिस्तान का आप आर्टिकल 175A, 176, 170, आप जो भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या क्वालिफिकेशंस हैं ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, या जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको देख लें तो आपको एक बात ज़रूर उसमें नज़र आएगी कि कहीं सीनियोरिटी का नहीं लिखा गया, कहीं ये नहीं कहा गया कि जी जज जो सीनियर होगा, हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज वही आएगा और वही बन सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज। अब अगली बात यह है कि जो मुतालबा किया जा रहा है इन जजेस की तरफ से, इस वजह से मैं इस मुतालबे से इख्तलाफ करता हूँ कि ये जो जजेस हैं ये बतौर जज अब सुप्रीम कोर्ट नहीं मुतालबा कर रहे, ये बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुतालबा कर रहे हैं। अब जब कोई जज आप सुप्रीम कोर्ट हो तो फिर तो हमें समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन जहां पर वो मेंबर जुडिशल कमीशन हो, और वो अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बजाय इसके कि बंद लिफाफे में खत उनके चैम्बर में ले जाएं, अब जज के लिए तो उमर अता बंदयाल साहब से मिलना आसान है, आम आदमियों के लिए मिलना तो मुश्किल है या नामुमकिन है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी अपने जो सारा दिन मुख्तलिफ बेंचों में इकट्ठा बैठते हैं, अगर उसने भी खत लिख के और मीडिया को जारी करके वो खत अगर उमर अता बंदयाल साहब तक अपना मैसेज पहुंचाना है, तो फिर तो इसका मतलब है हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। फिर हमारे मामलात कहाँ जा रहे हैं, हमारी चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये एक बड़ी एक अहम बात थी। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस ने ये खत लिखा है, और ये जो खाली असामियां हैं, 5 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं हैं। 5 जजेस की जो खाली असामियां हैं उनकी तैनाती पर उन्होंने जो जोर देने के लिए मुतालबा किया है उमर अता बंदयाल साहब से। अब ये खत लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जो तारिक मसूद साहब, काजी फैज़िसा साहब पहले खत लिख चुके हैं, अब इन दो जजेस ने खत लिखा है। अब मैं आपको एक बात याद रखिएगा, ये बतौर जज आप सुप्रीम कोर्ट खत नहीं लिख रहे, ये मेंबर जुडिशल कमीशन खत लिख रहे हैं। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं जो 2000 में आई, जो 2002 में जजमेंट्स आई, जिसमें यह कहा गया कि सीनियोरिटी कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं, जब आईन पाकिस्तान सीनियोरिटी का नहीं कहता और उस पर खामोश है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने बतौर अदालत कर दी, तो ये मेंबर जुडिशल कमीशन कैसे उसको वायलेट कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिश कैसे बयान कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर कैसे खत लिख सकते हैं, ये आज खुद गैर आईनी है। अब ये खत लिखा गया है, और ये उसमें तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब ने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई असामी खाली होने की सूरत में आइन के आर्टिकल 175A8 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खुद ब खुद शेड्यूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमीशन के मजमूई अरकान की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट की हर असामी के लिए एक जज की नामजदगी पार्लिमानी कमेटी को भेजे, कि जो तमाम पहले ये चलता आ रहा है, ट्रेडिशन चलती आ रही है कि, और ये क्योंकि आईन पाकिस्तान में ये खामोशी है, तो चीफ जस्टिस ही हमेशा नामजदगी सामने रखते हैं और उसको फिर बाकी जो मेंबरान है उसको डिस्कस करते हैं। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि हर मेंबर जो जुडिशल कमीशन का है वो एक जज की नामजदगी करे और वो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाए।
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की यह जिम्मेदारी है कि वो अदालत में असामियों पर बर वक्त तैनाती यकीनी बनाएं और इस हवाले से किसी किस्म की ताखीर बदकिस्मती और नामुनासिब है। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में फरवरी से अब तक 15 असामियां खाली हैं, 5 असामियां खाली हैं और वो इन असामियों को पुर करने के लिए वक्तन फवक्तन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको इजलास तलब करने की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन उनके साथ इजलास बगैर नतीजे के ख़त्म हो गए। जो जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने निशानदेही करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फैज़ा भी 28 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर खत लिख चुके हैं। खत में कहा गया कि यह समझना अहम है कि तैनातियों में तखीर से गैर ज़रूरी अफवाहें जन्म लेती हैं, जिससे ना सिर्फ इदारे की बदनामी होती है बल्कि तैनाती के अमल में गैर जानिबदारी और शफाफियत पर संजीदा असरात पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने लिखा कि आइन के तहत इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हमने हलफ उठाया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट केस में कानूनी सिमत वाज़े कर दी। मज़कूरा हवाले में कहा गया कि यह फैसला कहता है कि अदालती दफातर में मुस्तकिल असामियाँ तैनाती फौरी तौर पर होनी चाहिए और 30 दिन से ताख़ीर ज़ायद ना हो। तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, अब ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस है उसी में ये कहा गया सीनियोरिटी कोई असूल नहीं है, लेकिन उस बात को स्किप करके इस हद तक कि जी तैनाती जल्द अज जल्द होनी चाहिए या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, ये इसमें जिक्र किया। जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस हवाले से पहले ही 9 माह की ताख़ीर हो चुकी है और इसको हंगामी बुनियादों पर पहले हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजेस ने पहले ही तजवीज़ दी थी कि 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को इन असामियों के लिए मद्देनजर रखना चाहिए या हर हाई कोर्ट के सीनियर 2 जजेस को देखना चाहिए। अब आप देखें कि ये चाहते हैं कि जी जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, अमीर भट्टी साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट से अतर मिनल्ला साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी तरह जो शेख साहब हैं सिंध से और बलूचिस्तान और पेशावर से, चाहते हैं जी कि उन 5 चीफ जस्टिस जो हैं उनको लेके आया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात करता हूं जुडिशल कमीशन की, तो एक याद रखिएगा, अगर अमीर भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते हैं तो उसके असरात क्या होंगे, और अगर अमीर भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनकी जगह चीफ जस्टिस कौन बनेगा? मलिक शहजाद साहब। अब अगर तो चीफ जस्टिस को लेते हैं तो मलिक शहजाद साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे हाई कोर्ट के और अमीर भट्टी साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अगर 2 सीनियर जजेस को लिया जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट से कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? जो इनकी तरफ से एक फरमाइश या ख्वाहिश बयान की जा रही है, वो या जस्टिस मलिक शहजाद साहब जाएंगे या जस्टिस शुजात अली खान साहब जाएंगे। जो चौथे नंबर पर हैं वो नहीं जा सकते, उसका इन्होंने खुद ही कह दिया कि वो ना जाएं, सिर्फ जो या चीफ जस्टिस जाए या जो उनसे 2 सीनियर हैं वो जाएं, उससे नीचे नहीं। जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो चाहते हैं कि जो पहले चीफ जस्टिस भी ना आए हाई कोर्ट से, 2 जो सीनियर जजेस हैं वो भी ना आए, और उनकी जगह पे कौन है? उनकी जगह पे जो शाहिद वहीद साहब हैं चौथे नंबर से, वो आए। लेकिन जो ये हैं वो ये चाहते हैं, अब आप बात समझ जाइएगा, मैंने आपको हाई कोर्ट की मिसाल दी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो या अतर मिनल्ला साहब चले जाएं या जो दूसरे नंबर पर जो आमिर फारूक साहब हैं वो चले जाएं, जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी रहे हैं, या मोहसिन अख्तर कियानी साहब चले जाएं, उससे नीचे नहीं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या चाहते हैं। अब ये खत लिखा गया है और उन्होंने कहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जजों के आसान इंतखाब का अमल तरतीब देने के लिए मज़कूरा तजावीज़ बेहतरीन है और आईनी तौर पर रूल्स भी तब्दील किए जा सकते हैं, और वो चाहते ये हैं कि जो हम तजावीज़ दे रहे हैं बस उन्हीं पर अमल दरामद हो। ये खत लिखा गया है और ये आपने इंटेंशन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान की, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की देख ली है, और मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ शायद आपने वो समझ ली होगी। तो ये असल इनका मकसद है और इस बुनियाद पर ये उमर अता बंदयाल साहब को खत लिखे जा रहे हैं। जबकि आज फवाद चौधरी की तरफ से एक बात की गई है, उन्होंने कहा कि फ़ोन टेप हो रहे हैं, लेकिन जब तक जजेस के अपने फ़ोन टेप नहीं होंगे कोई हलचल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगता है कि वो इस दुनिया में रहते ही नहीं है, उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है कि ये मुल्क में हो क्या रहा है, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ क्या हो रहा है। वो कैसी कैसी बातें करते हैं
कैसी कैसी फरमाइशें करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस दुनिया में नहीं रहते, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्यास कभी नहीं आया जो हम अब देख रहे हैं। 70 और 1977 में भी इदारे ऐसे डिजेनरेट नहीं थे जो अब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक जजेस की अपनी फोन टेप का मामला नहीं आएगा या वो लीक नहीं होंगी, अब ये किसको नहीं पता, हमारे मुल्क में जब वजीर आजम हाउस सिक्योर नहीं है तो हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ सिक्योर होगी, हाई कोर्ट कहाँ सिक्योर होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस वजह से अगर इसके ऊपर एक्शन ना लिया गया तो ये मामला फिर ये जो आग है ये आज एक घर में लगी है और ये फिर फैल सकती है। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे और इन सारी चीज़ों से अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।